हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेपर यूपी बोर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो योगफल का सूत्र होता है माइनस का b/a। तो b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो माइनस का 5/3 इसका ऑप्शन नंबर v राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लिखा है कि समीकरण 2x प्लस ay प्लस इस हटाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस का 7 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो कोई हल नहीं की शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो हमें a1/a2 b1/b2 का मान रखना है। तो कितना हो जाएगा 2/3 बराबर a/-5। तो 5 दूनी 10 माइनस के 10/3 बराबर ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लिखा हुआ है कि समीकरण 2x² प्लस 5x+4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इससे हम मूलों की प्रकृति या पता लगाते हैं। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है कितनी 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 25 माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 × 4। इनका इंटू करेंगे 4 × 16, 16 दूनी 32। तो 25 माइनस के 32 घटाएंगे तो कितने आएंगे माइनस के 7। माइनस में आ गए मतलब जो मूल है, मूल कैसे होंगे वास्तविक नहीं होंगे। कैसे वास्तविक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 -5 2 5 4 का अंत से 10वां पद कौन सा होगा। तो इनमें कितने का गैप चल रहा है 5 5 का। तो पीछे से हम सीरीज को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 4, 5 कम करेंगे तो कितना आएगा इसमें 2 4 9। ठीक, तो लास्ट में से डेड करके कितना आएगा 4। अब हमें 10 अंत से 10वां पद निकालना। 10वें पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस के 9d। a की वैल्यू हो जाएगी 2 5 4 प्लस 9, डी की वैल्यू कितनी होगी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 5। 9 पन्ना 45, 254 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 209। 209 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चल। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इस साइड लिखा है 2.5, तो इसकी तुलना इससे कर देंगे तो ये है 5, तो जो हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ लिखा है कितना 6, तो यहाँ पर लिखा है 3, 3 को हल करेंगे तो 3 और 6 को हल करेंगे तो 1/2। यानी इसकी तुलना इससे हो रही है। ए बी की तुलना हो रही है डी ई से, और बी के बाद सी आ रहा है, यहाँ ई के बाद कितना, यहाँ डी के बाद यहाँ क्या आ रहा है एफ आ रहा है। तो ए बी क्या आएगा सी, तो ये हो चलेगा ई डी एफ। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ए बी सी ई डी एफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इनका रूट स्क्वायर निकाल देंगे तो 3 का हो जाएगा 9 प्लस 4 का हो जाएगा 16। 9 और 16 25, 25 को बाहर निकालेंगे 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है लिखा है कि कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक ए बराबर कितना होगा 3 4 यानी 5 निकल के आएगा। तो 3 4 5। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। आधार का मान 3 है, ए है आधार और ए है हमारा लंब और ये होगा हमारा कर्ण। अब हमें निकालना क्या है सेक। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कर्ण बटे आधार। कर्ण हो जाएगा हमारा कितना 5 और आधार हो जाएगा 3, तो 5/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है लिखा हुआ है कि यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो
tan का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक बटे कॉस हो जाएगा सेक, सेक अल्फा बराबर 1। अब सेक अल्फा 1 किस में होता है तो हमें ये देखना है, तो सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस का अपोजिट यानी कॉस 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान भी 1 होगा यानी 0। ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अगला है एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो 1/3 यानी 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या तो 2 होती है। ये हमारा वृत्त है, ये व्यास है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 से 360 को काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 और आर की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इनटू में पाई, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना बचा 2 हो गया 24, 6 चौके 24 यानी 24 पाई, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है कि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब r की जगह पर हमें व्यास लेके चलना है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो हमें d/2 करना पड़ेगा, इसका q, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और एक d क्यू बटे में 8, तो इससे कट जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 पाई d स्क्वायर बटे 6, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि आर त्रिज्या के एक ठोस से अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग होगा, माध्य का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे माध्य का वर्ग, तो इसकी हमें पहले संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगी, तो संचयी आवृत्ति में पहली वैल्यू सेम रहती है 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, तो 25 इसका टोटल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस 25 का आधा करेंगे 12, 12.5, 12.5 हमें किस में मिलेगा, तो यह मिलेगा 10 और 15 के बीच में, तो 10 और 15 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला लिखा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्य का 27 और 29 है तो इसका बहुलक कितना होगा, तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य, तो 29 का 3 गुना और 27 का कितना करना है 2 गुना, तो 29 तिया करेंगे 3 9 तिया 27 का 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 तिया 87 और 27 दूनी करेंगे 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, इसको हल कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 और यहाँ 3 यानी 33, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है बीच की वैल्यू निकालना पहले x, तो हमारे पास ये f है ये f और हमें x और निकालना है, फिर इन दोनों का इनटू करना है, इनटू करने के बाद इसका राइट आंसर निकल के आएगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद अगला देखते हैं, लिखा है कि दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन यानी एक ही दिन कॉमन पड़ेगा, तो 301 बटे 2020 यानी क्या है लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन, तो 1 बटे 366 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो रूट में निकलती है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को हम लिखेंगे 2 करणी 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 9 होगा और ये पहले से परिमेय है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यहाँ से आपके खंड वाह यानी सेक्शन बी लग जाता है। इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा उनमें से दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, 3y x का मान यहाँ रखेंगे, घटा देंगे कितना आएगा
3 में से एक जाएगा 2, 2 से भाग देंगे यानी 13, एक 13 आएगा और 13 तिया 39, 13 और 39 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हल करना है, सिद्ध करना है जी। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप हल कर लेना, ठीक। इनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।